नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब इंसानियत नहीं रहती, मानवता दिखाई नहीं देती, इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। जब जनसाधारण गुरु सदगुरु भगवान जी ज्ञानी रिहानी जब व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कर्म भ्रष्ट होना, धर्म भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। जब ऐसा होने लगता है, कर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म भ्रष्ट होंगे, ईमानदारी निष्ठा नहीं होगी, वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण हमने नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो कथाओं को सुनते रहिए। कथाओं के महत्तम को गाने वालों की कमी नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी समस्त वेद शास्त्रों के कथाओं के महत्तम को सुनाओ, महत्तम को सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं रही। तो दिमाग में रखिए, जब समस्त संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है, काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मैं मेरी में डूबा हुआ है, तो स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं कि अब विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है। ब्रह्म की फिर बचाव संभव नहीं होता। ये परमात्मा कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। शहतूत जानते होंगे, अप्रैल के माह में बेहद वृक्षों पर होता है, खाओगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसने धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना, जाति पाति का विष घोलना, जो गुरु सदगुरु किसी प्लेटफार्म में कोई हो जो चमड़ी दमड़ी में फंसा हुआ है, वो गटर के कीड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। गटर का कीड़ा कभी शहतूत के वृक्ष पर नहीं पहुंच सकता। और जब वहां नहीं पहुंच सकता गटर का कीड़ा, समझने का प्रयास करिए। और गटर का कीड़ा शहतूत की तरफ चले तो जिंदा रहे, तो पहुंच ही नहीं सकता, पहली बात है। इसी प्रकार तनिक समझे तो ध्यान रखो, जिसका अंतःकरण पाप पवित्र है, अंतःकरण पारदर्शी है, वो कभी भी गटर का नाला जैसे भंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम से धन नहीं ले सकता, वस्तु पदार्थ नहीं ले सकता। उसे लेने की जरूरत नहीं। वो जानता है मेरे साकार हरि में, पूरे भूलोक में वनस्पति को देखिए, वनस्पति को देखिए, फलों को देखिए, ड्राई फ्रूट देखिए, दूध देखिए, दही देखिए, छाछ देखिए, घी देखिए, तमाम प्रकार के अनाज है। अरे परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही खाने की व्यवस्था की हुई है, बस मेहनत करनी है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ पहले से ही दे दिया। माँ के पेट से बाहर जब आए, माता के आंचल में तुरंत दूध दे दिया कि आपके मुंह में दांत नहीं, दूध दे दिया। जब ये दे दिया हरि परमात्मा ने,
पेट भरने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करना ही पड़ेगा। सब कुछ तैयार है, केवल मेहनत करनी है। लेकिन जिसलिए नारी का शरीर दिया है वो पार करने को तैयार नहीं। रूहानियत के मार्ग की तरफ जाओगे तो स्पष्ट है, रूहानियत के मार्ग पर किसी ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला की जरूरत नहीं। जो करेगा अनंत कालों तक वेद, शास्त्र, पुराण गवाह साक्षी है। कुत्ता, कुतिया, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, कीड़ा, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली के तनों में यातना भोगनी ही पड़ेगी, निसंदेह। रूहानियत का मार्ग ज्ञान का नहीं, रूहानियत का मार्ग पुस्तकों का नहीं है, न ज्ञान का। खाने पीने को सब दे दिया, मेहनत करो, खेती जमीन वसुंधरा से मिलता है। लेकिन ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला में फंसोगे। आज की दृष्टि को, आज के समय काल परिस्थिति को देखो। समदृष्टि का नाम आता है, कहां है? एक नूर से सब जग उठा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। जब सभी में एक ही नूर है तो छुआछूत क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो छोटा बड़ा क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो दुश्मनी कहां है? नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाने के कारण है। कोई ये छूता नहीं। दूसरे पद और धन पाने के लिए भाई भाई का बैरी। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक बार दूध फट गया, किन्हीं कारणों से दूध फटने के बाद उस समय आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लौनी नहीं निकाल सकते, दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल सकते। जितने तत्व उसमें थे, छाछ के, दही के, मक्खन के, घी के, सब तत्व मौजूद थे उस दूध में। और दूध फटने के बाद न आप दही निकाल सकते, न आप लौनी निकाल सकते, न आप घी निकाल सकते, न छाछ बन सकता। इसी तरह से ये बेकारों में फंसकर हमने अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया। और फटे होने के कारण अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं। वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे रहे आप, पता चल गया तो धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख देने को है नहीं। तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। क्लियर बता, हमारी औकात नहीं कि ऐसे पंडाल धन से बनता है। आप आलीशान सोफे सेट पे नहीं बैठ सकते, आप लगा नहीं सकते आलीशान सोफा सेट। देसी घी के व्यंजन आप बना नहीं सकते। एक एक पंडाल में करोड़, 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता, ज्यादा होता है। क्यों? हम जिन विभागों से आए हमको पता है, जानकारी है, हमारे द्वारा सब देखा हुआ। हरि परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। अगर संस्कार न होते तो आपका आना नामुमकिन था, संभव नहीं था। संस्कारों के कारण आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन से ब्रह्मण समागम में हुआ। जब संस्कारों के कारण आए हो तो हरि परमात्मा कहां से दे रहे हैं? आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, जिससे दुनिया में रहकर
आप अपनी पहचान बना सके। आज भी जग भ्रमित हो गए, आज भी भटक गए, तो श्रीमान जी अंधे आए अंधे ही चले जाएंगे। क्यों? ये शरीर का अंत का किसी को पता नहीं, अंतम सांस आए अथवा नहीं। ये मौका मिला है, इसे समझने का प्रयास करो। हम तो आपको वेद की बात बता सकते हैं, अंतरिक्ष की बात